ट्रेनिंग करते आ रहे हो, तो जो 7वां सेशन है थर्सडे का, उसमें गाइस ये देखो, मैं आपको बोलता हूँ ना कि ग्राउंड दुर्गा बहादुर बुद्धा हमारे बहुत बड़े, बहुत सीनियर, आप लोग इनको जानते होंगे, और हमारा खत्री फिरोज। मैं थर्सडे था, रेस्ट था, तो मैं स्किन केयर करने के लिए सोच रहा था, तो आपको बता दूं मैं भी स्किन केयर करके और इसको कैपेचिनो को ऊपर से डालना है, तो आपको रेडी है कॉफ़ी, जो अभी मैं कर रहा हूँ। और अभी मैं हिलाने के लिए सोच रहा हूँ, हिला इसको, तब तक हिला जब तक ये गाढ़ा गाढ़ा ना निकले। गाइस कुछ और बस। वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज थर्सडे का दिन, और हमारा नहीं, मेरा पहला ब्लॉग जो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास कैमरे नहीं है, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ इस चीज़ को, ब्लॉग को, डेली का ब्लॉग। आज मेरा पहला ब्लॉग है, तो आप बताना मेरे में क्या कमी हो रही है ब्लॉग में, और मैं ब्लॉग अच्छा शूट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज मेरा रेस्ट होता, ग्राउंड में गया नहीं, क्योंकि वीक में 2 सेशन का रेस्ट ज़रूरी है बॉडी को। जो हम कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद जो थर्सडे का दिन होता है उसमें मॉर्निंग का सेशन जो होता है वो रेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू 6 सेशन, मंडे का 2 सेशन, ट्यूसडे का 2 सेशन और वेडनेसडे का 2 सेशन आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करते आ रहे हो, तो जो 7वां सेशन है थर्सडे का, उसमें रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो मैं रेस्ट ले रहा हूँ आज का दिन। गाइस ये देखो, मैं आपको बोलता हूँ ना कि ग्राउंड का लोकेशन, ग्राउंड का व्यू मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ देखो, वहाँ से मेरे जो ट्रेनिंग पार्टनर आ रहे हैं, मेरे रेस्ट है, अब ये ग्राउंड जा रहे हैं। शाम को करना ना मेरे साथ यार, ऐसे मिलते हैं, बात करके आते हैं। चलो गाइस, आपको ले चलते हैं। जब तक है जान, जब तक है जान, सुबह सुबह बकवास कैमरे के साथ हमारे ट्रेनिंग पार्टनर दोनों आ रहे हैं। ये यार लोकेशन देखो, हम यहाँ रहते हैं इस घर में, ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, और ये हमारी वाइटी है, वाइटी, ये वाइटी, ये वाइटी है जो बहुत प्यारी सी डॉगी है, और ये कबूतर है, सारे एक साथ रहते सारे, इधर के लोग डरते नहीं हैं। ये देखो भाई, नाली का पानी कैसे बह कर रहा है, समुंदर ही बना रखा है कत्ती, देख रहे हो। अरे आज रेस्ट कर लो ना, फिर अभी आए, अभी कहाँ ग्राउंड पहुँचो, रूम चले जाओ। हाँ 20 राउंड लगा लेना। तो गाइस, हमारा ट्रेनिंग पार्टनर दुर्गा बहादुर बुद्धा हमारे बहुत बड़े, बहुत सीनियर, आप लोग इनको जानते होंगे, और हमारा खत्री फिरोज, खत्री शिकारी, शिकार के तलाश में जाते हुए मैट लेके। चलो गाइस, चलिए हम भी ग्राउंड चलते हैं। ये खेलो इंडिया का सेंटर, जिसमें लड़कियां रहती हैं, सभी लड़के भी रहते हैं, लेकिन सब ऊपर में लड़कियां रहती है। ऐसे जानी पड़ेगी डेली ब्लॉग, माइक यहाँ लगा के वो बात कर रहा हूँ ना, वो चल रहा है वो। ये देखो लोकेशन, ये देखो व्यू, ये मैं मंगा लिया था कल। आपके पास भी है ना ऐसा, तो लेकर आओ, गैम्बल दो ना मेरे को, मैं बनाऊंगा वीडियो, मेरे से लेना जब जाता मैं, तो ऐसा। हाँ उससे काम सीधे है, उससे ना जो रनिंग करते ना, हाँ, तो उसी टाइम खींचने से वो उससे वीडियो हिलता नहीं कभी। ये खेलो इंडिया के बच्चे, छोटे बच्चे मन के सच्चे। छोटे बच्चे नहीं सच्चे। और ये अपना ट्रैक। ओके भैया, ओके, बाय बाय। ये अपना ट्रैक, ये वाटर पीट, ये लॉन्ग डिस्टेंस ये स्टीपल चेसर के लिए बहुत ही अच्छा ट्रैक, बहुत अच्छा व्यू। ये ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड नहीं है, 1100 ठीक है, 1100 हाई एल्टीट्यूड है, जस्ट लाइक धर्मशाला, जो धर्मशाला में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेम हाइट ये इस ट्रैक का है, जो सिक्किम में बना हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब धर्मशाला में बहुत भीड़ है, बहुत सारे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, भीड़ नहीं है, यहाँ पे भीड़ नहीं है। और यहाँ पे देखो ऊपर, एशिया का दूसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलता है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे है गैंगटॉक में। देखो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये, जितना ऊपर आपको दिख रहा है उतना नीचे भी है,
ठीक है। और ये कितना, ये जो ट्रैक है ना भाई कसम से मेरे लिए तो, मैं यहीं से अपना गेम स्टार्ट किया था और यहीं पे शायद अब गेम बंद करूँगा। इसी ट्रैक से मैंने 2021 में स्टीपल चेस करना शुरू किया था। उस समय यहाँ पे ये वाटर पिट नहीं था, अभी नया ट्रैक बना तो वाटर पिट आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थे अभी मिल रहे हैं। अभी वहाँ वो जो बड़ा सा ग्रीन कलर का जो घर दिख रहा है वो, इसमें बहुत ही अच्छा जिम है। सोनाबाद के लिए बहुत ही अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बैठते हैं इसके अंदर। बहुत चीज़ें हैं उस जो अवेलेबल हो चुके हैं, पहले नहीं थे अभी हो चुके हैं हमारे लिए। मैं तो इसी स्टेट से खेलता था पहले, इसलिए मुझे बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो बाहर के हैं उनको नहीं मिलता ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखा है खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। तो इन सब चीज़ों को बताना जरूरी समझता हूँ मैं, ताकि जो भी आ रहे हैं इधर रहने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। अलाउ नहीं है भाई ग्राउंड, बहुत कम लोगों को अलाउ है, लिमिटेड लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऊटी जाते हैं, धर्मशाला जाते हैं, पौड़ी जाते हैं, लेकिन मुझे ये बेटर प्लेस लगता है क्योंकि शांति है यहाँ पे। और जिस ग्राउंड पे शांति है, जहाँ मतलब भीड़ कम है, वहाँ प्रैक्टिस करने का मज़ा ही अलग है। जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे प्रैक्टिस करना में, तो माहौल देखो कितना शांत है, कुछ ग्राउंड पे कोई नहीं है। हमारा रेस्ट है इसलिए हम गए नहीं, हम शाम का वर्कआउट है शाम का करेंगे। हमारे पार्टनर गए हैं, उनको पता नहीं था तो उनको थोड़ा सा बता दिया मैंने क्या करना है, हमारे सीनियर थे वो। तो यही है। मैं थर्सडे था, रेस्ट था, तो मैं स्किन केयर करने के लिए सोच रहा था। तो आपको बता दूं मैं भी स्किन केयर करता हूँ, रनर हूँ, फिर भी थोड़ा टाइम निकालता हूँ अपने स्किन के लिए, अपने फेस के लिए, जिससे इसमें पिंपल्स ना आए और कहीं भी कोई निशान ना रहे। आपको दिखाता हूँ मैं क्या यूज करता हूँ। मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये सारा प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ फेस के लिए। फेशियल किट है, शैम्पू है, गोल्ड मास्क है, आपका ये आयुर्वेदा का ये भी मास्क है, ये आपका गोल्ड स्क्रब है, ये भी फेस स्क्रब है, विटामिन सी शावर जेल है, ये भी आपका नट्स का स्क्रब है, और ये आपका डीप क्लीनर, ये फ्रेगनेंस के लिए अपना परफ्यूम, और ये अपना हेयर जेल, हेयर सीरम, अपना ये लोशन, और ये आपका फेस सीरम, बियर शैम्पू। ये सारी चीज़ें मैं अपने फेस के लिए यूज करता हूँ। तो गाइस ज़रूरी नहीं कि सारे मतलब सिर्फ एक नॉर्मल लोग ही फेस केयर करें। फेस केयर हम भी कर सकते हैं, जो हम करते हैं। ये देखो मेरे प्रोडक्ट कैसे निकाल कर बिखरे पड़े हैं, अभी करने वाला हूँ मैं फेस केयर। ये वीडियो में डालूंगा फेस केयर, अगली वीडियो में डालूंगा, फेस केयर अभी नहीं डालूंगा, ठीक है। वैसे ही बने रहो। और अभी देखो ये क्या कर रहे हैं साले, ऐसे ही नंगे पंगे हो गए फ़ोन चला रहे हैं। क्या जय बाबा की ब्रेकफास्ट कर बनाएगा साले हरामखोर, चल वापस लग जा कब। हाँ मैं बोला सो जा साले। दिखाता हूँ आपको, मैं आपको रूम टूर पे आता हूँ। देख फ़ोन चला रहा है, ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, वो कॉफ़ी चेक कर, चल चल साले ब्रेकफास्ट साले, इनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसी ये देखो ये लड़का मेहनती लड़का काम कर रहा है, सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है, ठीक है। जा फ्रेश होने फिर, ये अंडे वंडे मंगा दिया हमने। अभी फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं, अभी फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गया तो बस जल्दी से। ओ तू ये कर दो कॉफ़ी को ना, तू कॉफ़ी को उसमें वो कर, ला वो दे, वो कप दे चम्मच देता हूँ। हाँ ग्लास दे। तो गाइस मैं सिखाता हूँ आपको कॉफ़ी बनाते कैसे हैं, कॉफ़ी कैसे बनाते दिखाता हूँ। हम कॉफ़ी कैसे बनाते, सुबह सुबह मॉर्निंग कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी कोई भी पी सकता है। तो अब मैं दिखाता हूँ कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये पकड़ मेरा, ये गंबल पकड़ मेरा, पकड़ ऐसे हाथ में, मेरे को दिखा, देख कैसा आ रहा है, अच्छा रहा है। ये देखो 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 देखो, सीखो मेरे से, सीखो, ठीक है सीखो। पहले कॉफ़ी लेना है, ये देखो नेस्ट कैफ़े है ना, नेस्ट कैफ़े का कॉफ़ी है। आपको इसमें एक स्पून लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच कॉफ़ी डालना है। लोग दिखाओ इधर, इधर दिखा मेरे को। ये इसको ना इसमें शक्ल भी तो दिखा, ऊपर कर और ऊपर कर, थोड़ा दूर कर थोड़ा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो 1 स्कूप और डाल दो, पूरा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पैकेट खाली कर दो इसमें, ठीक है।
चीनी का चीनी कहाँ है चीनी लेगा। तो इसमें पूरा कॉफ़ी डाल दिया हूँ। अभी मैं इसमें चीनी डालूँगा 1 स्कूप, मतलब 1 स्पून, सॉरी स्कूप बोल रहा हूँ, प्रोटीन पीते पीते आदत होगा ना स्कूप बोलने का, स्पून। ये 1 स्कूप चीनी, ठीक है। और इसमें हम यूज करेंगे बस 1 चम्मच वाटर। कैसे, आ जाओ दिखाता हूँ। देखो हम बनाने वाले हैं कैपेचिनो कॉफ़ी। तो कैपेचिनो कॉफ़ी कैसे बनता है, सबसे पहले आपको कैपेचिनो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉफ़ी लेके, चीनी लेके और 1 स्पून पानी लेके उसको अच्छे से मेल्ट करना पड़ेगा जब तक वो बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। ये देखो ऐसे जब तक गाढ़ा ना हो जाए बिल्कुल। आपको दिखाते हैं जब गाढ़ा हो जाएगा तो आपको ये थोड़ा सा काला काला आ रहा हूँ, वैसे भी काला हूँ। तो जब तक गाढ़ा ना हो जाए उसके बाद दूध को गर्म करना है। दूध को गर्म करके फिर उसमें हल्का सा चीनी मिक्स करके और इसको कैपेचिनो को ऊपर से डालना है। तो आपको रेडी है कॉफ़ी, जो अभी मैं कर रहा हूँ। और अभी मैं हिलाने के लिए सोच रहा हूँ, हिला इसको, तब तक हिला जब तक ये वह गाढ़ा। तो भाई मैं रेडी हो चुका हूँ ग्राउंड के लिए। ये देखो इवनिंग में 2:30 बज रहे अभी। तो यार बस बात इतनी सी है कि 2:30 बज गए, सो गए थे। तो पहले ब्लॉग सोने के बाद क्या शूट करना है ना, भगवान है पीछे, जय गणेश भगवान। हम चल दिए ग्राउंड के लिए। अभी दिखाता हूँ मैं आपको पूरा व्यू ग्राउंड का। तो भाई ये देखो कैसा मौसम हो रहा है। ग्राउंड का एंट्री उधर, इधर से नहीं है, उधर से है ये ग्राउंड का व्यू। दोपहर का समय है 2:30 बजे और हम चले ग्राउंड के लिए। बस यार अकेला हूँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा। वीडियो को मतलब वो नहीं कर सकते हम ना, रनिंग की वीडियो नहीं डाल सकते अभी। लेकिन कल का रनिंग में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे डिपेंड्स ऑन वर्कआउट तो ऐसा कुछ है नहीं खास। फिर भी चलो ले चलते ग्राउंड, करते स्ट्रेचिंग, स्टार्ट करते हैं वापस। ये अभी मेरा ग्राउंड। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें बेकार है, कुछ सिस्टम बेकार है यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो बाहर के प्लेयरों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती। सिक्किम की जो गवर्नमेंट है, ये वीडियो उनके तक पहुँचा दो, शेयर करो इतना। बाकी तो ऐसा सबका रेस्ट है, सब सो रहे हैं। हमने सुबह रेस्ट किया था जैसा कि आपको पता है, वीडियो में देखा। और अभी शाम का समय है, बाल उठ रहे हैं। ये देखो ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी सिक्किम, गैंगटॉक बॉक्सिंग का है। इधर से हम जाते हैं। ये भाई है अपना, कुछ भी बोलो। तो ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे कोच का गाड़ी और ये प्यारा सा रास्ता ग्राउंड की ओर लेके जाता होगा। तो अभी मैं उसी प्यारे रास्ते पे चढ़ते हुए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये ग्राउंड पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ग्राउंड के कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी ट्रेनिंग अच्छे से करो। हम लगे पड़े हैं, इंजरी पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं थोड़ा मायूस हूँ अपने परफॉर्मेंस को लेके। जो 1.5 साल हो गए हैं मैं वापस कमबैक नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़र लग जाता है या फिर जो भी है, आई डोंट नो। कमबैक थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन करेंगे, हम होप नहीं छोड़ेंगे। जब भी आएंगे दुरुस्त आएंगे, मरम्मत के साथ आएंगे।
और तब जब आएंगे तब दिन हमारा होगा, टाइम हमारा होगा, घड़ी हमारी होगी। अब बैंड जो देखने वाले दुनिया होगी, फिर लगाना नज़र। चलो फिर मिलते हैं आपसे। एक बार वर्कआउट कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, आधे घंटे का। उसके बाद फिर आता हूँ, बताता हूँ क्या वर्कआउट था, है ना। चलो फिर यहाँ बैग रखेंगे, स्टार्ट करेंगे ना। लो एक नज़ारा लो, ये सिक्किम का हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का, जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं, ये ग्राउंड। तो गाइस अभी जस्ट वर्कआउट ख़त्म हुआ है। वर्कआउट नहीं था कुछ, जस्ट वार्म अप था। अभी कूल डाउन करूँगा, ठीक है। तो थर्सडे को वार्म अप ही होता है, सुबह में रेस्ट होता है। कल वर्कआउट होगा तो कल का ब्लॉग वो कल डालूँगा। अभी कंटिन्यू करता हूँ ये ब्लॉग। तो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है वार्म अप। तो गाइस अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है रनिंग करना, वो भी लॉन्ग रनिंग करना। उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक कांस्टेंट होके 1 साल 2 साल मेहनत करना। तो जो हम करते हैं, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर, जो एथलीट करते हैं, सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, हर किसी के बस की नहीं होती, समझ गए। हाथ पैर सब सूख जाता है भाग भाग के, मेहनत कर कर के। मिलता क्या है गवर्नमेंट की तरफ से? कांग्रेचुलेसन,